नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। कल के प्रकरण के बाद में आज हम गांव-गांव जाकर के किसानों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि जो बाजरे की खरीद नहीं हो पा रही है उसके ऊपर जो यहाँ के किसान हैं दक्षिणी हरियाणा के, वो क्या सोचते हैं। आज हम श्यामनगर गांव के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे रेवाड़ी ज़िले का ये गांव है, तो यहाँ इन लोगों से हम पूछेंगे, जानेंगे और आप तक भी बात पहुँचाने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि आप लोगों को सीधा सीधा जो यहाँ हो रहा है वो समझ आ जाए। क्यों मंडियों के अंदर जो खरीदारी है वो नहीं हो पा रही है और यहाँ के जो किसान हैं वो आखिर सोचते क्या हैं। सर आप बताएं, क्या लगता है क्यों यहाँ पे खरीदारी नहीं हो पा रही? एक्चुअल सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो किसान हैं, किसान भाई है, उनको पीड़ा और टीस है इस चीज़ की, क्योंकि आपको पता है, आप भी किसान से बिलोंग करते हो, किसान फैमिली से। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे उठ के आगे नहीं चल रहे अभी तक, लेकिन अब वो जो चिंगारी है वो लग चुकी है और अगर अब ऐसा नहीं किया तो चिंगारी बड़ी आग का रूप धारण ना कर ले, यह आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक होगी सरकार के लिए। और रही बात, कुछ दिन पहले मैंने 3 रोज़ पहले एक फेसबुक में पोस्ट डाली थी कि हमारे दक्षिण हरियाणा के साथ ये सौतला व्यवहार सरकार क्यों कर रही है, जबकि हमने मनोर पार्ट 1 और 2 में सरकार में सबसे ज़्यादा भागीदारी दक्षिण हरियाणा की रही है। उसके बावजूद धान पे प्रतिबंध होने के बावजूद भी हमारी खरीद नहीं हो पा रही। मैं परसों टोल पे गया था, संयुक्त मोर्चा के जो किसान बैठे हैं, जो संयुक्त मोर्चा वाले बैठे हैं, उनसे मेरी बात हुई और वहाँ पे जनप्रतिनिधि भी आए हुए थे और वहाँ सारी बात मैंने भी अपनी रखी थी। तो हमारी 10 तारीख को यहाँ किसान भवन कोसली में एक किसान पंचायत है, तो वो क्या रूप लेता है उससे पहले हमें लोगों में जागृति लानी है, किसानों में। और वो जागृति कैसे आएगी, हमें गांव-गांव जाके और डोर टू डोर लोगों को बताना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात तो क्या है, लोगों को ये नहीं पता कि जो 600 रुपये जो गवर्नमेंट का जो अभी बोल रही है वो कैसे आएंगे। वो बोल रही कि औसत के हिसाब से आएंगे, शायद आई थिंक आपको भी नहीं पता होगा किस हिसाब से कितने आएंगे। तो अब वो 10 क्विंटल पे देगी, 6 क्विंटल पे देगी या 8 क्विंटल पे, वो एवरेज निकालेगी। उसके हिसाब से अगर मानो एवरेज वो 6 क्विंटल के हिसाब से देती, 3600 रुपये ये आ गए। उसके बाद हमारा बाजरा बच जाता, बात आती फिर 25% की। अब 25% कौन लेगा, कब लेगा, कहाँ बिकेगा, उसके पैसे कौन देगा? सरकारी एजेंसी खरीद करेगी 25% की या गवर्नमेंट खरीद करेगी? वो भी कोई पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। किसानों के फ़ोन आते हैं, भाई कैसे होगा, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। इवन हम मार्केट कमेटी सेक्रेटरी से मिले और भी पदाधिकारी, किसी को कुछ नहीं पता, ना कोई इनके पास कोई मैसेज है। अब ये 25% के लोग गुमराह हो रहे गांव में, किसानों को अभी तक पता नहीं। वो कह रहे हैं, जो एक खट्टर ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने ये बात रखी थी कि 1650 रुपये का मार्केट रेट है। ठीक है। अब लोग, किसान तो एक भोला भाड़ा है, जमींदार है, वो गुमराह हो रहा है। जो 1650 रुपये, वो तो सोच रहे 1650 तो ये बिक जाएगा और 600 रुपये वो मिल गए, तो वो तो वही हो गई। और अब हमें आभास हो गया दक्षिण हरियाणा को इस चीज़ों का। जो मेरे पढ़े लिखे जो युवा भाई है, जो किसान कर रहे हैं, इस बेरोजगारी से तंग आके जो किसान कर रहे हैं, कि जो अब वो जो लाइन पार के जो भाई बैठे थे हमारे, जो कह रहे थे कि वो तो यूं ही बैठे हैं, उनकी एक ही बात थी, अब भाई MSP है तो आप लिखित में क्यों नहीं देते? इनकी स्टार्टिंग से पॉलिसी थी कि MSP खत्म करना है। अब वो करके साबित कर दिया, आपके आगे ये हो गया साबित। इनकी जो इनकी भागीदारी में JJP की सरकार है, वो बोल रही थी MSP है, MSP था, MSP रहेगा। वो कहाँ है MSP? अब पर क्विंटल की, आप मानो किसान को आज कल बाजरा 1150-1200 में बिका है और 600 रुपये कब डालते क्या नहीं, 1800, फिर भी 400 से 500 रुपये का पर क्विंटल नुकसान है किसान को। अब किसान कितनी उम्मीद है कि ये बाजरा बेच के मुझे खाद भी लेना है, DAP भी लेनी है और बुआई के पैसे भी देने हैं, ट्रैक्टर के लिए तेल भी डलवाना है, वो पैसे कहाँ से आएंगा? मतलब बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन अब सरकार से इतनी नाराज़गी है और ये समय आने पे ये दक्षिण हरियाणा बड़ा सोचा समझा इलाका है और दक्षिण हरियाणा के की मिसाल भी है, जहाँ चलता है ना उधर सरकार को बढ़ाता भी और गिराता भी है। बहुत एजुकेटेड पर्सन है यहाँ दक्षिण हरियाणा में, तो अब समझ रहे इस चीज़ को धीरे धीरे। ना आज तक हमारे कोई माननीय MLA साहब की कोई स्टेटमेंट आई है, उनकी स्टेटमेंट अभी वो चंडीगढ़ से आई थी, तो उनको भी अब भाई ऐसे होगा कब वो 25%,
किसी को भी नहीं पता कुछ भी। तो ये जुमलेबाजी है सरकार की, जो इन्होंने इनकी सोच थी अब भाई ये भावांतर, क्या भावांतर का कर दिया। अब ये भावांतर जो बीच की भरपाई, किसान को चाहिए कि जो भरपाई जो 500 या 400 क्विंटल के इन बिटवीन जो गैप है वो हमें भरपाई पूरी करे। अगर 2250 रुपये हमारा बाजरा खरीदे, और जैसे उन लोगों में दम था उन्होंने सरकार को ऐसा झुका दिया कि उस पे प्रतिबंध धान पे होने के बावजूद भी बोले थे 11 से या 15 से खरीद, वो संडे से खरीद करवा दी। हालांकि संडे की छुट्टी होते हुए भी उनकी कैंसिल करवा दी, क्योंकि उनकी एकता थी। और हमारे लोग भी अब एक होने लग रहे हैं, और ये अगर ऐसा नहीं होगा तो हम भी अब पीछे नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे इसमें। और भी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे भी हम जान लेते हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ के जो किसान हैं वो क्या चाहते हैं? यहाँ के किसान चाहते हैं कि हमारा बाजरा 2250 में जो गवर्नमेंट ने यहाँ भरी थी वो बिकना चाहिए, चाहे वो खराब हो चाहे वो अच्छा हो। जैसे धान को अल्ली खरीदा जा रहा है, क्या हमारा बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है? जबकि हमारा बाजरा तो अभी लोगों ने सुखाकर सुचारू रूप से सही तरीके से सुखा रखा है और वो देने के लिए तैयार है। मंडियों में आप लोग पहुंच रहे हैं तो वहाँ की स्थिति क्या है, क्या कहते हैं आड़ती? आप आड़ती बाजरा लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको अभी निर्देश ही नहीं दिए हैं। वो तो कहते हैं भाई समानांतर भाव के लिए आपको 600 रुपये दिए जा रहे हैं, बाकी बाजरे को आप जहाँ बेचना चाहे वहाँ बेच सकते हैं, जैसे चाहे वो 1200 बिके या 1400 बिके चाहे 2000 बिके। क्या लगता है आपको क्यों लेट हो रहा है? क्यों लेट हो रहा है जी? ऐसा है कि जी सरकार ने यहाँ भरी थी पहले 2250 के लिए, अब और मंडियों में जाते हैं तो किसान वो आड़ती लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आड़तियों को उनका पूरा सम्मान और वो जो उनका कमीशन और जो मिलना था उस गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं उनके पास बारदान है, नहीं उनके पास मजदूर आ रहे हैं, इसलिए वो लेने के लिए इनकार कर रहे हैं। तो अभी आगे की जो स्थिति है वो क्या बनेगी? क्योंकि ये पूरा इलाका, अगर हम दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो ये वही इलाका है जिसकी सबसे ज़्यादा भागीदारी सरकार के अंदर। हाँ जी, इसे हमने जो ये भागीदारी सरकार में हुई थी, ये अहिरवाल की सबसे ज़्यादा, हरियाणा सरकार में सबसे ज़्यादा 15 सीटें अहिरवाल के हैं। और हमने अपने मोदी जी पर विश्वास करके इन अहिरवाल के नेताओं को दिया था, लेकिन हमारे अहिरवाल के नेता, एक भी नेता आगे आने के लिए तैयार नहीं, खाली वोट लेने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है किसान को, अब ज़रूरत है कि नेताओं की, तब नेता कोई आता नहीं, राजनीति करते हैं और अपने चले जाते हैं। इसलिए सरकार को किसान बना सकता है तो किसान बदल भी सकता है। यहाँ का किसान जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको क्या कहना चाहता है? देखिए, जो हरियाणा है वो कृषि प्रधान देश है, और हम अपनी बात यहाँ के प्रतिनिधि सिर्फ एक ही करें कि भाई हमारी बातें सुनी जाएं, क्योंकि किसानों के साथ भेदभाव ना हो किसी प्रकार, क्योंकि किसान है वो इसी फसल पे टिका हुआ है। और अगर किसानों के साथ ही ये भेदभाव होगा तो फिर आगे सरकारों से क्या उम्मीद करेगा कि सरकार। तो हमारा सिर्फ यही कहना है जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कि भाई हमारी बातें शांति प्रिय ढंग से सुनी जाए, वरना धान पे बैन होते हुए भी फिर भी धान खरीदी जा रही है, और हमारा बाजरा जो कि मुख्य फसल है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो हम सभी के किसान भाई के की तरफ से हम एक बात रखना चाह रहे हैं कि हमारा बाजरा जो वो संपूर्ण बिके, संपूर्ण तरीके से बाजरा बिके हमारा, और हमें पूरा दाम जो 2250 है उसी को किया जाए। या तो फिर पोर्टल नहीं, इनको पहले पोर्टल नहीं खोलना चाहिए था कि भाई हम 2250 में खरीदेंगे, और अब ये जुमले वाली जो बात कर रहे हैं वो तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार ये चाहती है कि भाई ये शांति से बैठे कोई बात नहीं सुनेगा इनकी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब जाट कर सकते हैं तो भाई अहिरवाल का क्या हो रहा है? तो हमारे सिर्फ ये वो है कि भाई शांति प्रिय ढंग से हम अपनी बात सरकार से मनवाना चाहते हैं, और किसान जो है वो एक परिपूर्ण हो सरकार के प्रति। आपने अभी कहा कि आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा जी, तो आपको क्यों लगता है कि इग्नोर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो दक्षिणी हरियाणा है हमें इसलिए अनदेखी की जा रही है क्योंकि भाई ये शांति प्रिय लोग हैं, ये कुछ बोलेंगे तो नहीं ना ही सरकार की। और सरकार जब आती है जहाँ पे वोटों के लिए जब सबसे ज़्यादा भागीदारी अपने इन्हीं किसानों की होती है, लेकिन हमारे साथ ऐसे भेदभाव क्यों? एक सरकार से भी प्रश्न है कि भाई क्यों किया जा रहा है ऐसा? तो यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं तो क्या उन लोगों को भी अब किसान आईना दिखाना चाहता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। आईना तो अभी दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर हमारी बातें नहीं मानी तो उनको तो आईना दिखा के ही रहेंगे हम। और उनके संज्ञान में ये बात जानी चाहिए
क्योंकि भाई प्रतिनिधि तो वो है ना, किसान तो बेचारा भाई अपने इसी फसल पे गुजारा करता है। तो हमारे सभी किसानों की तरफ से एक ही वो है कि भाई हमारा एक एक दाना बाजरे का खरीदा जाए। मैं आप लोगों में से ही पूछना चाहूँगा, अगर आप लोगों किसी को पता हो, क्या अभी तक आपके जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनके पास में संज्ञान में ये चीज़ें जा चुकी, आप लोगों ने किसी ने बताया उनको जा करके? एक्चुअली है आपके माध्यम से भी गई है जी जी विधायक जी के पास। परसों आई थिंक उनकी शाम को स्टेटमेंट थी चंडीगढ़ से जी। ही, आपने भी सुनी होंगी। और हमने भी उनके समक्ष कोई बात रखी थी, इस हिसाब से कोई शायद मंडी से फ़ोन गया था, तो उन्होंने कहा था कि जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है कि हम बैठ के सीएम साहब से बात करेंगे। उनकी क्या बात हुई, जिस हिसाब से उनके जो बयान थे उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि सरकार की मंशा खरीदने की है। जहाँ तक ऐसा जो ये लग रहा है ना, तो इस हिसाब से सरकार की मंशा बाजरे खरीद की बिल्कुल भी नहीं है। और ये है जी, ये तो खरीदना पड़ेगा, और नहीं खरीदेंगे तो ये किसान है, ये दक्षिण हरियाणा है, हाईरवाल है, इनको जवाब दे देगा। और अभी से ही इसका जो रिजल्ट है वो देखने को भी मिल जाएगा। अब लोगों में जागृति आ गई, दक्षिण हरियाणा के लोगों में आगे बढ़ने लग गए, और हर मोर्चा भी, किसान मोर्चा भी साथ आने को तैयार है। वो भी गाँव में आ रहे हैं, घूम रहे हैं। अब भाई हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? तो साफ तौर पे अगर मैं बात करूं तो सरकार की जो मंशा है उसके ऊपर आप लोग सवाल खड़ा करें। हाँ बिल्कुल है जी, ये जाहिर सी बात है, अतिशोक्ति वाली बातें नहीं है। ये आपको पता सरकार की मंशा क्या है? एमएसपी था, है, रहेगा। कहाँ है एमएसपी? कहाँ खरीद हो रही है? यही जुमलेबाजी है, ये कर देंगे, 25% ले लेंगे, इतने डाल देंगे, वो डाल देंगे। कहाँ है ये सब कुछ? ये ज़मीनी स्तर पे चीज़ें दिखाई तो नहीं दे रही कहीं, ना पैसे हैं, ना 25%, ना 75% है। हमें तो एक चीज़ चाहिए कि भावांतर योजना भी ये बोल रहे, तो वो भरपाई है जो 500 क्विंटल के, 400 क्विंटल की, वो पूरी करो। हमारा बाजरा 2250 के हिसाब से लो। अगर आपको नहीं लेना था तो आपने 100 रुपये और क्यों बढ़ाए एमएसपी के ऊपर? ये जुमलेबाजी क्यों करी? ये सिर्फ क्या है, ये वोट की राजनीति नहीं है। ये समझदार किसान हो गया, जागरूक किसान हो गया, और समय आने पर ये किसान ऐसा है जो बना सकता है सरकार, तो गिरा भी सकता है। बिल्कुल साफ तौर पे जो चीज़ें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं, और किसानों का बड़े ही तकरार वाले लहजे में ये कहना है कि अगर वो सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। और आपके माध्यम से एक बात और जी बताएं। और आप लोगों के माध्यम से मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि हम जितने भी किसान हैं गांव-गांव जाके अभी लोगों को बता रहे हैं। एक्चुअल सच्चाई तो ये जो मैंने पहले बताया, लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि किस हिसाब से बिकेगा। उन्होंने कह दिया 1650, 25%, लोगों को पता ही नहीं। सच्चाई तो ये है। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोग के माध्यम से एक बात और बोलना चाहूँ कि 10 तारीख को किसान भवन में कोसली में पंचायत है कि संयुक्त किसान मोर्चा की, तो इसमें किसान ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेंगे, और आप भी वहाँ आना और वहाँ देखना लोगों में कितना भारी रोष है, जन आक्रोश। जी हाँ, तो वो चीज़ें देखने की होगी। और धीरे धीरे ये जन सैलाब बन चुका है, जो आक्रोश है, जो गुस्सा है लोगों का, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी, और भुगतना पड़ेगा अगर बाजरे खरीद नहीं हुई तो। बाबा आप बताएं, क्या यहाँ के किसान कंफ्यूज हैं या फिर कुछ समझ नहीं पा रहे? क्या मामला क्या है पूरा? भाई समझ मत आ रही है। पहली बात तो क्लियर नहीं हो इसे बाजरा खरीदे 1 तारीख तो होनी थी, अब तक तो हुई ना ऐसे। आज 5 तारीख होएगी, सरकता जा रहे ऐसे। और बाजरो ऑनलाइन करो और बोयो जब नू करो तब भाई 2250 को भाव से जी अपनी मेहनत करी, मजदूरी लगाई, मजदूरी में 8 किलो बाजरो बो रखे से 40,000 रुपया तो मजदूरी दे चुके। ये भाव को नोई ना बेरो के भाव से के ना काल 1-8 दिन बात करी न बोले भाई 1050 से लेके आपको 1100 रुपया तक बाजरो बिक सके से। फिर कह रहे हैं 600 रुपया को हमने नोई ना बेरो। मेरा तो एक सरकार से एक यही रिक्वेस्ट है, एक भाई मेरो बाजरो अपना एरिया को जितने बाजरों से 2250 के हिसाब से खरीदो जाए। हमने नू करना चाहिए भाई आ जाए 1050 खाता हमने खाता की कोई आवश्यकता करने। और जो बाजरों से हमारा कितना हो जाए 10 क्विंटल हो जाए 50 क्विंटल हो जाए 2250 के हिसाब से हमारी खरीद करी जाए, संपूर्ण खरीद करी जाए। हाँ जी, मेरा तो इतना ही कहना था जी। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए इनकी भी राय जान लेते हैं। बाबा आप बताएं, अभी अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे क्या कदम? भाई अगर सरकार नाज मारी ना माननी तो फिर आग गाँव समय हम सरकार ने मना देंगे जी, क्योंकि ऐसा से एक जमींदार आदमी बहुत परेशान हुई उसे कि मौसम ने मार दियो और ऊपर तो भी सरकार ने मार दिया। बताओ कित लेके के जा 2 कुंटल 4 कुंटल सरकार खरीद लेगी, बाकी में बाजार इकट्ठे लेके जाना। तो भाई मेरी सरकार तो यह रिक्वेस्ट है कि भाई बाजरो खरीदते तो संपूर्ण खरीद दे,
ना तो बेशक टाल कर दिए 600 रुपया देने की भी 500 रुपया देने की भी। हमने कोई ज़रूरत को नहीं चीज़ की। युवा किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर आप आगे हैं, आप बताएं युवाओं के अंदर क्या सोच है। उधर की अगर मैं बात करूं उत्तर हरियाणा की, तो वहाँ पे बहुत कुछ हंगामा भी हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है? इसीलिए क्या सरकार ये सोच रही है कि ये लोग दबने वाले हैं या रुक जाएंगे? सबसे पहले बात तो यही है सर आपसे कि वो हमें कमज़ोर समझ रही है। जी, वे सोच रही है कि कोई नहीं है, मतलब कि किसान है मान जाएंगे। वहाँ पर साइड के हर एक पहले बात ये है कि कोई भी चीज़ लागू होती है वो हमारे ऊपर ही लागू होती है, उनके ऊपर कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है हमारे ऊपर कर लो, कुछ भी करना है। ये आप देर बाजरे के देख लो, इन्होंने जब कही थी कि लेंगे हमारा 2250 में, पोर्टल इन्होंने खुलवाया, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। जब इन्होंने मनाही कर देने थे, जब खरीदना ही नहीं था तो बाजरा हम पोर्टल करवाते नहीं, हम बोते या नहीं बोते, क्या करते कुछ करते मतलब नहीं करते, वो हमारी जिम्मेदारी थी। अब इन्होंने करवा लिया तो फिर हमारी फसल लेनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो हमारी पीएम मोदी से है, क्योंकि हमने तो उनके ऊपर विश्वास करके हमने वोट दी, हमने सब कुछ है मतलब कि उनके ऊपर किया हुआ है। अब वही हमारी बात ही नहीं सुनेंगे फिर क्या है। वह बात किसान तो हमारे पीएम के ऊपर ही मतलब कि बैठा हुआ है। युवाओं की सोच क्या है? जो यहाँ के युवा की सोच यही है कि हमारी मतलब कि संपूर्ण जो है ये मतलब कि खरीदा जाए। 8 क्विंटल सरकार ने बोल रहा है, तो वो हमारा बाजार खरीदा जाए 2250 रुपये में, हमें यही चाहिए। और जैसा जो सरकार चाहेगी वैसा हम कर देंगे, अब पीछे भी नहीं हटेंगे। जैसा सरकार चाहेगी अगर खरीद लेगी तो ठीक है, नहीं तो वह बात है जय तेरा भाई जाटा न करो से मैं तेरा ये भी कम कौन है, कई चीज़ में अपनी ताकत दिखा देगा। कह बड़ा आज जाओ लठात आज जाओ या वैत राज जाओ, पैसा दिल्ली में आज जाओ, कहीं बड़ी ब्याज ये मन ने मैंने 20 किला बो रखा है। ये बात तो बता दूँ, वो 2 लाख रुपये कर्जा में लेके वो तो दिया। इनमें अगला किसान वाह वासिफ किसान भाई से वो फसल के ऊपर ही बैठे रहे हैं, इनमें कर्ज हम क्या बता रहा हूँ। ये खट्टर ने तो कह दिया वाह बात है कैसे करके मैंने देव अपने बाजरा कित गिरा वहाँ कि घर नहीं गिरा वहाँ, उसका घर ने कमी से तो बता दें हम मैं तो गिराँगा। किसान किसी से कम नहीं है, पर वो बात अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, कोई अच्छी बात तो है नहीं किसान। तो हम तो यही है सरकार से कि हमारे जो बाजरा है ये 2250 में खरीदे, संपूर्ण खरीद दे, बस यही है हमारी तरफ। युवाओं में भी जो आक्रोश है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। सर आप आगे आएँ एक बार, आप बताएं क्या कदम होने वाले हैं आगे के? अगर सरकार नहीं मानती है और मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे सरकार? आगे का कदम यही है कि जो वहाँ जाट भाइयों ने जो कर रखा है, उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए भाई वहाँ वो लगवाया, कर्फ्यू लगवा दिया, तो वही काम है यहाँ पर होगा। और क्या किया जाएगा? नहीं तो बाजरा तो सरकार ने पहले करवाया, इसका भाई इसको वो करो, ये करवाओ, क्या है कि पंजीकरण करवाओ इसका, और फिर अब ये खरीद नहीं रही इसको। तो अब वो तो सरकार तो यही सोच रही है कि वहाँ ये कर रहे हैं, ऐसा ही यहाँ पर हो। क्या सरकार दक्षिणी हरियाणा के लोगों को कमज़ोर समझ रही है, या फिर ये लोग कुछ नेताओं के पीछे या जो बड़े बड़े नाम यहाँ से लिए जाते हैं उन लोगों की वजह से यहाँ पे सोचा जा रहा है कि ये लोग उनके कहने से दब जाएंगे या रुक जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये उनके नेताओं की वजह से दबेंगे या और सरकार की वजह से नहीं। ये अहिरवाल के जो लोग हैं ये शांत स्वभाव के आदमी, ये पहले कुछ नहीं करते पर पीछे बाद में पीछे भी नहीं हटेंगे जी। तो यही सरकार से पहले यही गुजारिश है कि वो वहाँ काम जो चल रहा है वो काम ना हो। बस यही है कि हमारा बाजरा संपूर्ण रूप से पूरा खरीदा जाए बाजरा। बस जो 2250 रुपये का जो हुआ है वो ही हो। 3 दिन के लिए ठीक है। और ये बार बार में ये नहीं, पहले तो सरकार कह रही थी कि काला बाजारी बंद कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी बंद कर दिया। अब कह रही है कि क्या नाम से बाहर से पंजाब से राजस्थान से बाजरा आ रहा है इसलिए बंद कर दिया है। अब प्रशासन क्या कर रहा है उसके पीछे? प्रशासन का भी कोई काम होगा, उस पर रोक लगाओ, उसको वो रुक जाएगा तो हमारा बाजरा खरीदो। फिर प्रशासन का क्या काम है? प्रशासन का तो यही काम है कि भाई बाहर से जो बाजरा है उसको रोको, किसानों का बाजरा खरीदो। उसने तो सरकार ने तो कह दिया बाहर से बाजरा आ रहा है काली बाजारी की वजह से, इसलिए हमने बंद कर दिया। सरकार घाटे में जा रही है, तो पहले घाटे में जा रही थी तो 2250 रुपये क्यों रखे? पहले कम रखने थे। 2250 रुपये MR वो रख दिया, इसका MSP रखी है, तो फिर ये नहीं रखना चाहिए था, कम रखना चाहिए था। या सरकार से पहले बता देनी थी कि भाई बाजरा अब की बार नहीं खरीदेंगे। सभी मूंग बो तो 4000 रुपये मिलते और मूंग भी बो लेते सब, जो उसमें कितना भी हो। बिल्कुल। अब ये सरकार तो धोखाधड़ी कर रही है सगड़ी सरासर, और कुछ भी नहीं कर रही। साफ तौर पे जो सामने एक चीज़ निकल करके आ रही है वो ये है कि किसान जो हैं वो चाहते हैं कि उनका जो संपूर्ण बाजरा है
वो खरीद लिया जाए, ताकि आने वाले कल को वो स्थिति पैदा यहाँ पे ना हो जो स्थिति, अगर उत्तर हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे जो स्थिति पैदा हो रही है वो स्थिति यहाँ पे पैदा ना हो। क्योंकि यहाँ पे भी अब जो किसान हैं वो धीरे धीरे करके इन चीज़ों को समझने लगे हैं और आगे आने लगे हैं, और वो अपनी अपनी जो बातें हैं वो भी बता रहे हैं। और कल को अगर वो सामने आते हैं तो किस प्रकार से सामने आएंगे उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि सरकार अभी तक जो भी एक्सपेरिमेंट है वो यहीं से करती आई है। तो क्या कोई एक्सपेरिमेंट सरकार को महंगा तो नहीं पड़ेगा? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेघा चर्मरोग अस्पताल, कोसली का नंबर 1 चर्मरोग विशेषज्ञ, नया गांव मोड़, कोसली। अब कोसली में भी होगा बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज, वो भी बिना दवा और बिना इंजेक्शन के। आज ही संपर्क करें 7015898876, कोमल एक्यूप्रेशर, नया गांव मोड़, रेवाड़ी रोड, कोसली। बजाज शुभम ऑटो केयर, सेल्स सर्विस स्पेयर, एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल, आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्विस। शुभम ऑटो केयर, नाहार रोड नज़दीक एक्सिस बैंक, कोसली।